यादव जी ने तो इटावा में, अरे भाई इटावा में हो गई घटना तो रेणु तिवारी जो है उसका है ना, अगर प्रशासन वही दोनों को गिरफ्तार कर लिया होता ठीक है, तत्काल में दोनों को उठा लो। लेकिन एक पक्ष का चलो भाई, उसी कास्ट का अगर कास्ट वाइज ही अगर मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो उसका है ना, तो इनके हाल के बयानों के आधार पर अखिलेश यादव जी गीता के गुणकर्म के आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते प्रतीत होते हैं। ऐसा माना अखिलेश यादव जी के एक शब्द से ऐसा माना जाएगा, पक्का है, कंफर्म हो गया कि वो भागवत गीता को ही मानते हैं और भागवत गीता को ही आगे बढ़ाते हैं। उनका मनुवादी विचारों और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनका मनुवादी विचारों और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध और पीडीए रणनीति यह दर्शाता है कि वे सामाजिक समानता और कर्म की महत्व को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि उनके कुछ कदम है ना, कुछ जो चीजें जो होती है लगेगा कि वो आपको समझ में नहीं है। जैसे अभी यादव समाज का कई लोग सोचेंगे कि इटावा में वो घटना हुई, अखिलेश यादव पीडीए परिवार के साथ में थे, और फिर आजमगढ़ में क्यों भाई, अखिलेश शुक्ला तिवारी है तो वो भी ज्ञानी है, अगर वो कर्मकांडी है तो हम उससे करवा सकते हैं और हमसे भी वो करवाए। शर्त ये भी अब हो गई है कि वो हमसे ही करवाए, ठीक है। अगर हमारे लोग हैं तो उसको अपमानित करने का अब क्यों कई करेगा तो देख लेना फिर कितनी उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। आज चर्चा होने का कारण आप सुन रहे हो, उसका कारण वही है? तो ये हमेशा अखिलेश यादव की समाजवादी विचारधारा और पीडीए रणनीति मनुवादी और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। सीधे पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश दिया है कि पीडीए जो है मनुवादी जो वर्ण व्यवस्था है, मनुवादी वर्ण व्यवस्था, मनु को ऐसा नहीं है। अब मनु स्मृति जो है संकलित बुक है। एक चीज आप लोग, चलिए चर्चा हो रही तो आ गई, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आ जाती मन, वो कोई जैसे ऐसे नहीं है कि जैसे हमारा रामायण है कि है ना, वाल्मीकि जी लिखे, महाभारत हो गया वेद व्यास जी लिखे, एक आदमी के प्रति है। जो मनुस्मृति है कानून की, जैसे इस समय संविधान था, उस समय भागवत गीता को बनाए रखने के लिए, उसको वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो मनुस्मृति को रचना की गई। और उस मनुस्मृति में लगभग, मनुस्मृति एक संकलित बुक है। संकलित बुक का मतलब होता है कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने मिलके उसको लिखा है, केवल जो काल्पनिक मनु है उसको लाके डाल दिया कि मनुस्मृति हो गया।